Hello guys, I'm Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, अदाया के घर रूह, राही, निधि, राहुल वो सब जाते हैं अदाया से मिलने के लिए। वह अदाया से बातें शातें करते हैं, देन घर के लिए वापस चले आते हैं। अब आगे वहाँ से हमें पता चलती है कि अदाया भी रूह को लाइक करती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अदाया ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया रूह की प्रपोज़ल को? सबको तो दिख रही थी वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश रहते थे। तो फिर क्यों अदाया ने रूह को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी? आखिर प्रॉब्लम क्या है? खैर, रूह, निधि, राही, राहुल अदाया से बातें शातें करके निकल जाती है। अब धीरे धीरे से अदाया रूह के साथ फिर से कंफर्टेबल होने लगी, जैसे वो लोग पहले थे। कुछ दिनों में अदाया ठीक हो जाती है। अब कभी कभी वो लोग पहले जैसा घूमने जाते थे, एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे, पहले जैसा मस्ती करते हैं। अदाया भी रूह के साथ में साथ देने लगती है। उन दोनों में छोटे छोटे मोमेंट्स फिर से क्रिएट होने लगती है, इस बार दोनों की मर्ज़ी से। रूह इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो अदाया को टाइम देती है। वो तो बस उसके साथ हो रहे उस क्यूट लिटिल मोमेंट्स में एंजॉय कर रही थी। जैसे जैसे दिन जा रही होती है, वो और भी गहरे से प्यार में खोए जा रही थी। इस बार उसकी कोई डिमांड नहीं होती है। इस बार से वो बस अपनी सब कुछ दे के अदाया को मोहब्बत किए जा रही थी। दिन ब दिन अदाया को भी अपनी फीलिंग्स पर से कंट्रोल छूटती जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए एक छोटा सा दुनिया बनवाती है। उस दुनिया में जीने लगती है। और यहाँ हमारे बीच में और एक क्यूट लिटिल कपल एक दूसरे से प्यार में गिरते जा रही है। वो दोनों और कोई नहीं, हमारी राही और निधि है। ये दोनों में लव केमिस्ट्री तो बचपन से चली आ रही थी। बस कोई इजहार करने के लिए रेडी नहीं थे। अब रूह और अदाया को देख के ये भी अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से कन्फ्यूज़ कर देती है। कुछ एहसास बचपन से हमें धीरे धीरे ग्रो होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वो एहसास भी हमारे साथ ग्रो होने लगती है। और कुछ एहसास अचानक कोई अपने साथ ले आती है। धीरे धीरे वो एहसास हमें ये रियलाइज़ करवाती है कि वो पर्सन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हम उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहने लगते हैं, हमें उससे प्यार हो जाती है। कभी तो जान के और कभी अनजान में। हम कब प्यार करने लगते हैं हमें पता ही नहीं चलता। बस एहसास होती है अब जो है बस यही है, इनके सिवाय कुछ नहीं है। बट प्रॉब्लम तो क्या बताऊँ, प्रॉब्लम को तो हम लोग प्यारे होते हैं ना बहुत, तो हमसे दूर जाना ही नहीं चाहती। तो प्रॉब्लम यहाँ भी आती है। राही, निधि तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट राही के पापा को ये रिलेशन वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। वो लोग अपने रिलेशन को छुपा के रखती है ताकि एक दूसरे को थोड़ा और ज़्यादा जान पाए, एक दूसरे से कैपेबल हो पाए। वो लोग रिवर साइड पर गए हुए थे, तो
उदया और निधि नदी के पास बच्चों की तरह खेल रही थी और राहुल, राही, रूह यहाँ बैठकर देख रही थी। राही तो बहुत प्यार से निधि को देख रही थी, रूह भी वैसे। दिन रूह की नज़र राही पर पड़ती है जो कि निधि में खोए हुए थे। रूह क्या करती है, निधि के सर के पीछे ऐसे स्लैप करती है। राही उसकी तरफ घूर के देखती है। रूह बोलती है, अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो मच्छर थी ना, तो मच्छर मार रही थी मैं। राही बोलती है, मेरे भी टाइम आएगी बेटा, हाँ तब मैं भी ऐसे मच्छर मारूंगा। ठीक है देखा जाएगा। वो लोग उस दिन बहुत मस्ती करते हैं। दूसरे दिन उन लोगों का एक शॉर्ट ट्रिप प्लान होती है, बट रूह भूल जाती है। तो राही, राहुल, निधि, उदया बहुत वेट करती है, स्टिल वो नहीं आती। तो ये लोग परेशान होके उसे कॉल करने स्टार्ट करती है, बट वो बंदी कॉल उठाती ही नहीं। तो थक हार के ये लोग डिसाइड करती है कि रूह के घर जाएगी। एज़ पर प्लान वो लोग रूह के साथ रूह के घर की तरफ चली जाती है। उदया भी उन लोगों के साथ आती है। रूह के मॉम रूह के फ्रेंड्स को तो अच्छे से जानती है और उदया की पिक्चर्स जो देखी थी वो उदया को देख के थोड़ी खुश हो जाती है। वो उन सबको स्नैक्स वगैरह देती है। राही पूछती है, छोटे मामा रूह कहाँ है? तो रूह की मॉम जवाब देती है, और कहाँ होगी तुम्हारी दोस्त, देखो जाके अपनी कर्ज को लेके पड़ी हुई है सुबह से। रूह को कर्ज की बहुत शौक थी, वो अपनी कर्ज को बहुत प्यार करती है। जब भी उसे फ्री टाइम मिलती है वो अपनी कर्ज को क्लीन करती है, उनकी देखभाल करती है। रूह की मॉम एक मेड को भेजती है रूह को बुलाने के लिए। रूह उस दिन पैंट के साथ एक ब्लैक कलर की ज़िपर हुडी पहनी थी और वो काम कर रही थी, तो उसकी जिप खुली हुई थी, जो उसकी अंदर की स्पोर्ट्स ब्रा पूरी एकदम खुला दिख रही थी। वो बंदी वैसी घर में आ जाती है। हॉल में आके वो तो सीधा नहीं देख रही थी, वो नीचे देखते आ रही थी या फिर उसके हाथ में कुछ लगा हुआ था, वो बस देखते हुए आ रही थी। आके वो बोलती है, हाँ मम्मा आपने ओ तेरी, उसकी वर्ड्स उसके मुंह में अटक जाती है। राही जो पानी पी रही थी वो पानी थूक देती है। उदया की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो फ़ौरन होश में आती है एंड अपनी जिप ऑफ कर लेती है। देन वो नॉर्मली प्रिटेंड कर रही थी, अरे तुम लोग यहाँ किस काम से? ये लोग भी नॉर्मली प्रिटेंड करने लगती है। तो निधि बोलती है, आज हमारा प्लान था यार, तू तो भूल गई। रूह के मॉम उठ के किचन में चली जाती है। रूह सर पीटते हुए बोलती है, अरे यार सॉरी मैं भूल गई, मुझे याद नहीं रहा, सॉरी। राहुल बोलती है, अरे कोई नहीं, इट्स ओके ब्रो, बट इट्स नॉट ओके। तू कैसे भूल सकती है? जैम कैसे भूल सकती है तू हमारी ट्रिप को? अरे सॉरी ना, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं रहा। चलो ठीक है, इस बार के लिए माफ़ किया तुम्हें।
वो लोग स्नैक्स वगैरह खा रहे थे तो रूह बोला, तुम लोग बातें करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ये बोल के वो पीछे किचन की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो शर्म से अपनी फेस पे हाथ रख देती है। यार क्या देख लिया, जो नहीं देखना था वो भी देख लिया, मैं तो लुट गया। वो अपने मम्मा के पास जाके बोलती है, यार मम्मा अब बताया तो करो, कम से कम मैं प्रिपेयर होके तो निकलूँ ना। देख लिया, उन लोगों ने मेरी सब कुछ देख लिया। तो उसकी मम्मा बोलती है, मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, तुम्हारी गलती है। तो तुम देखो, घर में रहते हो ऐसे जैसे ड्रग एडिक्टेड हो, या ऐसे लग रही है जैसे घर ही नहीं है तुम्हारी। ये कैसे होलियाँ बना के रखी है अपनी, कभी तो ढंग से रहा करो घर में ही सही, हम तो देखे तुम्हें। वो वहाँ से पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके वो उन लोगों के साथ लंच करती है। देन राही के घर में वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। उस दिन उन लोगों की ट्रिप प्लान कैंसिल करके वहाँ राही के घर रूह के घर में ही मस्ती करती है वो लोग। अभी अभी तो इन लोगों में बातें बनना शुरू ही हुई थी और एक तरफ से बातें बिगड़ना शुरू हो जाती है। वो लोग आपस में फ्रेंडशिप को लेके खुश थे और यहाँ अदाया की फ़ादर की एक कॉलेज की बेटा है जिसका नाम है अभी। वो भी अदाया की यूनिवर्सिटी में ही सीनियर्स थे, बट वो लोग पहले एक दूसरे से कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में मिले नहीं थे। अदाया की पापा की कॉलेज उनसे अपने बेटे के बारे में बात करती है तो वो भी बहुत इंटरेस्ट होने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो अंकल अपने बेटे को यानी कि अभी को लेके अदाया के घर में आती है। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि अभी वो बंदा तो अदाया की बचपन की फ्रेंड थी, साथ में पढ़ते थे। फिर अभी एक स्टेप गैप दे के दूसरे क्लास में चली जाती है। वहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। घर पे मिलने आने के बाद से इन दोनों की फ्रेंडशिप की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करती है ये लोग। अभी के आने के बाद से अदाया अभी के साथ उसकी फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवा देती है। रूह को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, बट वो मना भी किस हक से करेगी। उसकी तो फ्रेंडशिप के बगैर कोई हक ही नहीं है। अदाया तो उसको कोई हक दिया ही नहीं है। अगर वो उसकी फ्रेंडशिप से ज़्यादा गर्लफ्रेंड बन जाती तो फिर उसकी हक होती है कि भाई तू मेरी गर्लफ्रेंड है तो उससे दूर रहे। यहाँ तो बात कुछ और है। अभी के आने के बाद से अदाया हमेशा अभी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है क्योंकि उसके पुराना फ्रेंड जो है, और यहाँ हमारी रूह को तो जलन होती है। ओके गाइस, तो आज के लिए यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। और थैंक यू, बहुत बहुत सारा थैंक यू। आप लोग को इतना सपोर्टिव हो कि क्या बताऊँ, मेरी दिल तो भर जाती है। रोज़े के महीने हैं तो सब अपना ध्यान रखना, बहुत 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 सारा ध्यान रखना खुद का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। टाटा, अल्लाह हाफिज़ गाइस, टाटा।